चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन जिसको अंग्रेजी में इमिशन बोलते हैं, हमारे बॉडी से क्या क्या कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जित होते हैं और उसके उत्सर्जी अंग क्या है, इसके बारे में जानने की हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। देखिए, आसान शब्दों में हमने यहाँ इस चैप्टर को शुरू किया, इमिशन जिसको उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। अपशिष्ट मतलब होता है बेकार पदार्थ, यानी खराब पदार्थ। हमारे शरीर में जो खराब पदार्थ बनते हैं, तो खराब पदार्थ का शरीर से निकल जाना ही बेहतर है, तभी तो हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे। बोलिए। यहाँ पर देखिए, तो जो खराब पदार्थ का शरीर से बाहर निकल जाने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमारे बॉडी में जितने खराब पदार्थ हैं, ठीक है, वो अगर शरीर से बाहर निकल जाता है तो वही निकलने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। आइए हम जानते हैं कि, चलिए तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उत्सर्जी अंग क्या है, हमारे बॉडी में कौन कौन से उत्सर्जी अंग है। बाबू ध्यान दीजिए इधर बोर्ड की तरफ। त्वचा, त्वचा किसको बोलते हैं? चमड़ी को, स्किन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि हमारी त्वचा है। हमारे बॉडी का जो ऊपरी परत होता है ना, वह त्वचा है। स्किन जिसको चमड़ी बोलते हैं, तो ये त्वचा जो है, स्किन, ये उत्सर्जी अंग है। ये किस किस चीज को बाहर निकालती है? तो देखिए, पसीना को बाहर निकालता है। कैसे पसीना को बाहर निकालता है कि त्वचा के ऊपरी सतह पर बाल होते हैं, शरीर में बाल होते हैं ना, तो बाल में छिद्र होते हैं, तो उसी छिद्र की सहायता से गर्मी यानी टेम्परेचर यानी कि जल के रूप में बाहर आता है, उसको पसीना बोलते हैं। अच्छा, सीबम समझते हैं क्या होता है? सीबम, सीबम जैसे सुबह आप सोकर उठते हैं, ठीक है, या आप स्नान कर लेते हैं, अच्छे तरीके से चेहरा साफ नहीं होता है, तो देखते हैं ना, नाकों पर ऐसे सफेद 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 निकला रहता है, ऐसे आप जिसको दाब के निकाल देते हैं, वो सीबम होता है। ठीक है, और होता है नमक। अब नमक कहाँ से निकलेगा? जैसे गर्मी के मौसम में पसीना होता है और आपका बॉडी भीग जाता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े भी भीग जाते हैं। अब कपड़ा भीगता है तो उसमें सफेद रंग का कहते हैं दहिया लग गया है, कहते हैं ना दहिया लग गया है। ब्लैक कपड़ा देखिएगा, गर्मी में ना जल्दी दहिया पकड़ लेता है, तो दहिया नहीं है, वो नमक है। यानी कि पसीना हमारा क्षारीय होता है, उसका पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो वह क्षारीय होता है, नमकीन जैसा लगता है वो। ठीक है, तो वह पसीना होता है ना, तो उसमें नमक की मात्रा होती है, इसी वजह से वह सफेद हो जाता है। तो समझ में आ गया? त्वचा समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। तो क्या क्या निकलता है त्वचा से? पसीना निकलता है, सीबम निकलता है और नमक निकलता है। दूसरा हमारा उत्सर्जन फेफड़ा होता है। मेरे क्या होता है? फेफड़ा। अंग्रेजी में इसको लंग्स बोलते हैं। यह CO2 को बाहर निकालता है, शरीर से CO2 को बाहर निकालता है, वाष्प को बाहर निकालता है। जैसे श्वसन क्रिया करेंगे ना, ठंडी के मौसम में देखेगा ऐसे छोड़ता है, देखते हैं ना कि वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, गर्मी में दिखाई नहीं देता है। गर्मी में केवल गर्म हवा फील होगा। ठीक है, और उसके बाद बलगम जैसे कफ बना रहता है ना, फेफड़े में कफ बन जाता है। ठीक है, खेखार उखार बन जाता है, इसमें कफ बलगम, यानी कि आप उसको निष्कासित कर देते हैं। तो ये शरीर से बाहर ये निकलता है कौन? फेफड़ा। तो त्वचा देख लिए, पसीना, सीबम, नमक निकलता है। फेफड़ा जो होता है CO2, वाष्प और बलगम निकालता है। एक बड़ी आंत जिनको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे शरीर में बढ़िया। जैसे भोजन की पचने की क्रिया छोटी आंत में होती है, भोजन की पचने की क्रिया किस में होती है? छोटी आंत में। वो 3 प्रकार के होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो संपूर्ण भोजन के पाचन की क्रिया इलियम वाले भाग में होता है, और उसके बाद से जितना पचना होता है पच जाता है। अब उसके बाद से जो अधिक होता है वो बाहर निकल कर कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है, जहाँ काइल मौजूद होता है। ठीक है, तो वह अनपचा भोजन काइल में, और फिर वहां से रेक्टम द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, मलाशय मल द्वारा बाहर आ जाता है, वो अनपचा भोजन होता है, कचरा भोजन। फिर उसके बाद से यकृत जिसको लीवर बोलते हैं। ठीक है ना, लीवर हमारे शरीर में किधर रहता है? लेफ्ट साइड में। किधर रहता है? लेफ्ट साइड में। तो अब लीवर जो होता है, देखिए, लीवर अगर नहीं रहे ना, लीवर एक ऐसा चीज है कि वो सेल डिवीजन बड़ा तेजी से करता है। किसी को चाकू मार दीजिएगा पेट में ना, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो अगर गमछी से बांध दीजिएगा आप, तो आप ठीक हो सकते हैं। ब्रेन में चोट लग जाएगा, आप नहीं बचेंगे। उसका सेल डिवीजन नहीं होता है, लीवर में सेल डिवीजन होता है। लीवर खराब हो जाएगा, बॉडी खराब हो जाएगा, क्योंकि लीवर ही है जो जहर को निष्क्रिय करता है। जितना आप फास्ट फूड खाते हैं, जितना चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाते हैं, ठीक है, जितना धुआं, जितना
बेकार पदार्थ खाते हैं आप, ठीक है। खाने के तत्पश्चात जो उसमें जहरीले पदार्थ होते हैं, उन सभी जहरीले पदार्थ को कौन निष्क्रिय कर देता है? कौन करता है? लीवर। तो पहले लीवर फंक्शन खराब होता है, ठीक है, उसके बाद से हमारी किडनी खराब होती है। तो ये अमोनिया, इसका काम क्या है लीवर का? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देना। अमोनिया हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है, और अमोनिया से यूरिया में बदल देता है। अब यूरिया हमारे शरीर में, अब यूरिया तो हम खा नहीं पाएंगे, तो पूरा मर जाएंगे। देखते हैं ना, पेशाब जहाँ आदमी करता है, ठीक है, टॉयलेट में पेशाब जहाँ करता है वहाँ क्या होता है? उतना दूर के जमीन जल जाता है ना, यूरिया मौजूद होती है उसमें। खेतों में यूरिया छींटते हैं, ज्यादा पड़ गया, खेत फसल खराब हो जाता है, तो इसलिए यूरिया बनाता है। और यूरिया बनाकर फिर किडनी जो होता है पेशाब के रास्ते उसी यूरिया को बाहर निकाल देता है, ठीक। पेशाब को ज्यादा देर तक नहीं रोक कर रखना चाहिए, ये ससुरा स्टोन बना देता है किडनी में। ज्यादा देर तक रखेंगे और देर तक रखने के तत्पश्चात उसमें यूरिया होगा, यूरिया ठोस बन जाएगा, धीरे धीरे ठोस बनते बनते बड़ा पत्थर का रूप, स्टोन का रूप धारण कर लेगा। उसके बाद नलिका में फंस जाएगी, आपको पेन होने लगेगा, आप दौड़ से चिल्लाने लगेंगे, ठीक है। तो उसी स्टोन को किडनी स्टोन बोलते हैं उसको, ठीक है, किडनी में स्टोन हो जाता है। अब उसी स्टोन को दवा के माध्यम से ब्रेक करके तोड़ के निकाला जाता है और उसके बाद से बाहर आ जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा ब्रिक के बारे में, जिसको किडनी बोलते हैं। किडनी क्या करता है? पेशाब को निष्कर्षित करता है और मुख्य उत्सर्जित अंग हमारा किडनी ही है। अब यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, किडनी हमारे शरीर में दो होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ये किडनी है, ये भी किडनी है। किडनी से दो नली निकली रहती है। किडनी से क्या निकली रहती है बेटा? दो नली निकली रहती है। ये जो दो नली निकला रहता है ना, देखिए किडनी हमारे यहाँ आता है, यहाँ से दो नली निकला रहता है, यहाँ आता है, ब्लैडर यहाँ मौजूद होता है, जिसको बोलते हैं मूत्राशय। एक टंकी होता है जिसमें सारा मूत्र एकत्रित होता है, पेशाब एकत्रित होता है। अब वहीं जब भरता है तो एहसास होता है कि हाँ अब पेशाब मैंने बाहर निकाल देना ही उचित है। तो अब वहां से ये मूत्र मार्ग है, ठीक है, मेल फीमेल का अलग अलग होता है। तो इसी नली का किडनिया जो होता है ना, इस ससुरा इसी में से दो पाइप निकला रहता है, उसको यूरेटर बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? यूरेटर। अब ये यूरेटर मूत्रवाहिनी बोलते हैं। अब इसी रास्ता पाइपवा से आकर एक टंकी में जमा हो जाता है। और वही टंकी में जब जमा होता है तो हमें एहसास होता है, फील होता है। तो आप लोग सोच क्लास में रहेगा तो कहेगा मे आई गो आउट सर, ठीक है। तो उसके बाद से टंकी से फिर इस मूत्र मार्ग द्वारा, मूत्र मार्ग को बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक। और मूत्राशय, जो ब्लैडर होता है टंकी, उसको बोलते हैं मूत्राशय, जिसमें मूत्र एकत्रित होता है। और फिर समय मतलब अपने समय के अनुसार यह मूत्र बाहर आ जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किडनी जो होता है, किडनी को शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है। किडनी को क्या कहा जाता है? शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है। मेन उत्सर्जी अंग किडनी है। ये जितना जहर वहर होता है ना, सबको बाहर निकाल देता है। यह रक्त को छानता है। क्या करता है? रक्त को हमारे ब्लड को छानता है, कचरा ब्लड को छानता है, और फिर उसको भेजता है फेफड़े में, और फेफड़े में इसकी शुद्धिकरण होती है, शुद्ध रक्त, और वहां से हृदय में प्रवेश करता है। फिर पेशाब का निर्माण, किडनी क्या करता है? पेशाब का निर्माण कराता है। एसिड मतलब होता है अम्ल, और बेस मतलब होता है भस्म। एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब होता है भस्म। अम्ल और भस्म को कंट्रोल करके रखता है। देखिए यहाँ पे अम्ल और भस्म, एसिड और बेस को क्या करके रखता है?